by Preeti. I am Dr. Preeti Singh and I am here to teach you biology. यहाँ पे मैं ना बायोलॉजी के कुछ टॉपिक आपके कवर कराऊंगी जिसमें कि आपको एग्जाम में जैसे कि सीयूटी के एग्जाम आप देते हो या आप पीजी के एग्जाम देते हो, यूजी के एग्जाम देते हो, नीट की तैयारी करते हो, सारी तैयारियां बायोलॉजी में मैं यहाँ पे आपको बायो बाय प्रीति में कराऊंगी, जिससे कि आपको बहुत इजी वे में यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे और बहुत अच्छे वे में डायग्राम और बहुत अच्छे वे में आपको स्लाइड यहाँ पे दिखेगी। मैंने आज आपके लिए कुछ इंट्रो दिया हुआ है, जैसे कि सेल ऑफ लाइफ या लाइफ ऑफ सेल। इसको आप देखो और अंडरस्टैंड करो कि एक सेल किस तरीके से डेवलप करके एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। जैसे इंट्रोडक्शन में देखा था कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के बारे में मैंने बात किया था। तो सेल बायोलॉजी की अगर बात करूं तो सेल के अंदर ऑर्गेनली हम पढ़ते हैं, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़े तो हम एक सेल कैसे डेवलप होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाया था, स्टोरी ऑफ सेल लाइफ के बारे में बनाया। तो स्टोरी ऑफ सेल लाइफ में आपको समझ में आएगा कि एक एम्ब्रियो या एक सेल की बात करूं, एक सेल किस तरीके से फॉर्म करके एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ना एक इजी वे में थोड़ा समझ पाओगे कि हाँ, सेल एक्चुअली है क्या। एक के बाद एक स्टेजेस ला के अपने आप को डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो जिसमें से आप एक स्टेजेस देखोगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज क्या है। 7 स्टेज है ना। 7 स्टेज में पहला स्टेज है जाइगोट का, क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्टुला, डिफरेंशिएशन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, ऑर्गेनोजेनेसिस। नॉर्मली आप यहाँ गैस्टुलेशन तक पढ़े होंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कम ही पढ़ाते हैं। डायरेक्ट हम आ जाते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के। लेकिन मैं आपको ये चीज दोनों चीज समझाऊंगी कि डिफरेंशिएशन क्या है और इंडक्शन। इनके बिना ना हम किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अगर एक पार्ट भी यहाँ पे नहीं हुआ तो समझ जाओ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। जिसमें आपको एक बड़ा अच्छा डायग्राम दिख रहा है इसमें भी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जिस जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट के बाद एक मॉरुला का फॉर्मेशन हुआ, मॉरुला के बाद गैस्टुला, गैस्टुला से नेरुलेशन होता है, नेरुलेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस के पिक्चर दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, एक एक पॉइंट हम लेके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जाइगोट। जाइगोट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक सिंगल सेल दिख रहा है। ठीक है, इस ये सिंगल सेल एक्चुअली बनता किससे है? ये बनता है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस से। ठीक है, वो गैमेटोजेनेसिस हम डिटेलिंग में अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम सिंपल से समझते हैं गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट यहाँ पे कैसा है? एक सेल का है। एक सेल मतलब टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट ऐसी सेल होती है जो कि अपने अंदर कैपेसिटी रखती है बहुत सारे सेल बनाने के लिए। उस प्रोसेस को हम टोटीपोटेंट कहते हैं। तो अभी आप देखो नेक्स्ट में इसके बाद क्या होता है कि जाइगोट के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। एक स्लाइड आपको दिख रही है जिसमें क्लीवेज हम कह रहे हैं। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज एक्चुअली जाइगोट के बाद की प्रोसेस होती है जिसमें कि सेल क्या करते हैं, अपने आप को ब्रेक करते हैं, अपने आप को कई पार्ट में बांटते हैं। कई पार्ट में बांटना मतलब वो डिपेंड करता है कि ये वो ह्यूमन का है या एनिमल का है या किसका जाइगोट है। जैसे कि इनको टूटना है 2 सेल। ठीक है, 2 सेल के बाद 4 सेल, 4 सेल के बाद 16, 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल या ह्यूमन बींग्स पे कि उनको कितने पार्ट में टूटना है। तो कई सेल, ढेर सारी सेल अपने आप को ब्रेक कर करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मॉरुला। बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मॉरुला कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि क्लीवेज क्या है? सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। एक्चुअली माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? अगर आप पढ़े हो, सब लोग बायो में तो जरूर पढ़े होंगे कि एक सेल साइकिल चलती है। सेल साइकिल क्या है? जैसे कि
सेल साइकिल दो पार्ट में चलती है, या तो मैं बोलूंगी माइटोसिस चलेगी या मियोसिस चलेगी। माइटोसिस और मियोसिस डिपेंड करता है कि वो जर्म सेल है या सोमेटिक सेल है। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जाइगोट के बाद की प्रोसेस, तो यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस चलेगी। जर्म सेल में सिर्फ मियोसिस प्रोसेस चलती है, क्योंकि वहां पे n नंबर के सेल बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे 2n बनते हैं, इसलिए हम माइटोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या लिखा है कि क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर सेल, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो। मतलब बहुत सारे सेल बनाती है, किस लिए? कि उनको फ्यूचर में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ब्लास्टुला का। यहाँ वहां पे तो हमने देखा था कि क्लीवेज का फॉर्मेशन हो गया था ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है कि ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब जो मोरुला लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें जो सारी सेल थी, वो सारी सेल कहाँ बेटा अरेंज हो गई? वो अरेंज हो गई पेरीफेरी पे। पेरीफेरी मींस किनारों पे अरेंज हो गई, और किनारों पे अरेंज होगी। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ठीक है। ब्लास्टोमियर, और बीच की कैविटी को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील कहते हैं। और वो भी डिपेंड करता है एनिमल का है कि ह्यूमन बींग्स का है, वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे वही सारे पॉइंट लिखे हैं जो मैंने बोले हैं कि बीच की कैविटी को, इनर पार्ट के कैविटी को, बीच की कैविटी को हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोसील कहेंगे। और साइड में जो सेल अरेंज है, सॉरी, साइड में जो सेल अरेंज है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोमियर। इस पूरे प्रोसेस को हम ब्लास्टुलेशन का नाम देते हैं। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि देखो, एक सेल ने कितनी मेहनत की, और कितनी मेहनत करके अपने आप को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद क्या किया? नेक कहाँ पहुंचा? ब्लास्टुलेशन में। तो मेरा जो टॉपिक है, स्टोरी ऑफ सेल लाइफ, ये इसी पे डिपेंड है कि देखो सेल कितनी मेहनत कर रही है अपने आप को बनाने के लिए, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने के लिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है गैस्टुलेशन। देखो, इसमें एक भी स्टेज अगर मिस हो गया तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक के बाद एक स्टेजेस आनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए सेल के अंदर। तो आप देख रहे होंगे कि एक डायग्राम है जिसमें ब्लास्टुला है, और ब्लास्टुला के बाद एक गैस्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है। गैस्टुला में एक्चुअली होता क्या है कि 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है। यहाँ पे वो सेल बनती कैसे है? वो सेल बनती है कि जो ब्लास्टो ब्लास्टुलेशन में ब्लास्टोमियर जो सेल थी, वो अपने आप को क्या करती? मॉर्फोजेनेटिकली मूवमेंट कराती है। मतलब अगर वो मूवमेंट नहीं करेगी तो गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन के लिए वो 3 लेयर बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे प्रोसेस को प्राइमरी जर्म लेयर बोलेंगे। ये जो अरेंज होती है सेल, इसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व द सेल मूवमेंट। क्या बोला इसने? गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व द सेल मूवमेंट, हेल्प टू अटेन ए न्यू शेप, नया शेप बनाती है, एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा? 3 जर्म लेयर, नाम क्या देते हैं हम? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ये बन कैसे रही है? मॉर्फोजेनेसिस मूवमेंट। मतलब देखो, कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट हो रही है। इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन। क्लियर हुआ पॉइंट? वेरी गुड। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा डिफ्रेंसिएशन। ओ, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन में क्या है कि डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है, पहले हम समझते हैं। तो हमारा जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस हो गया ना, गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के बाद एक्टोडर्म एक्चुअली क्या बना रही है? इपिडर्मिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। मेसोडर्म क्या बना रही है? किडनी बना रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रही है, बोन बना रही है, मसल्स बना रही है, वेसिकुलर सिस्टम बना रही है।
और एंडोडर्म यहाँ पे क्या बना रही है, इंटेस्टाइन बना रही है, लंग्स बना रही है, लीवर बना रही है। मतलब क्या हुआ कि एक्टोडर्म क्या हुई, आगे चल के डिफ्रेंशिएट हुई। मीजोडर्म क्या हुआ, मीजोडर्म आगे चल के डिफ्रेंशिएट हुई। एंडोडर्म क्या हुई, एंडोडर्म भी आगे चल के डिफ्रेंशिएट हुई। क्या बनाने के लिए बेटा, बनाने के लिए टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो कहने का मतलब है कि इट इज द फैट ऑफ थ्री जर्मनियर। फैट एक टॉपिक होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसे हम फैट मैप कहते हैं। उनका मतलब क्या होता है कि एक डायग्रामेटिक फ्यूचरिक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं कि हमें आगे चल के ये बनने वाला है, उसे हम फैट मैप कहते हैं। तो यहाँ पे फैट मैप क्या हुआ कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म अपने अपने ऑर्गन बनाना शुरू कर दिया, और ये डिफ्रेंशिएट हो गई। एक्टोडर्म की कुछ सेल क्या करेगी, एपिडर्मिस बनाएगी, कुछ सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी, कुछ सेल पेरिफेरल नर्वस। और जैसे मीजोडर्म की सेल है, इनके कुछ फ्यूचरिक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं कि हमें आगे चल के ये बनने वाला है, उसे हम फैट मैप कहते हैं। तो यहाँ पे फैट मैप क्या हुआ कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म अपने अपने ऑर्गन बनाना शुरू कर दिया, और ये डिफ्रेंशिएट हो गई। एक्टोडर्म की कुछ सेल क्या करेगी, एपिडर्मिस बनाएगी, कुछ सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी, कुछ सेल पेरिफेरल नर्वस। और जैसे मीजोडर्म की सेल है, इनकी कुछ सेल किडनी बनाएगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगी, बोन बनाएगी, मसल्स बनाएगी, वेसिकुलर। और एंडोडर्म की सेल इंटेस्टाइन बनाएगी, लंग्स बनाएगी, लीवर। तो ये आपस में चल के डिफरेंशिएट हो गई है। ठीक है, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। बहुत प्यारा डायग्राम है ना। तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, जैसे कि वहां पे पहले क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट हुई, मतलब एक्टोडर्म ने तीन पार्ट शुरू कर दिया कि कुछ सेल एपिडर्मिस के लिए है, कुछ सेल किसके लिए है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, और कुछ सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। तो लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट कर तो दिया है, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो इंडक्ट करनी चाहिए। और जब इंडक्ट किया है तो इंडक्टर भी कोई चीज होना चाहिए कि उसको लेना लेना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडक्टर कहेंगे। ठीक है, और इंडक्टर के बाद वो सेल वो चीज बनाना शुरू कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। तो आप देखो यहाँ पे क्या 3 पॉइंट है कि द एम्ब्रियोनिक सेल रिसीव सम काइंड ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम द नेबरिंग टिश्यू। मतलब नेबर मतलब क्या है, जैसे पड़ोसी। तो उनके बगल वाले सेल को क्या करेगा, स्टिमुलस करेगा कि वो रिसीव करे। क्या रिसीव करे, उस स्टिमुलस को रिसीव करे कि उनको पर्टिकुलर वो ऑर्गन बनाना है। ठीक है, वो एक बात होगी जिसे हम इंडक्शन बोल दिए। अभी जो सेल लिया है इस इंडक्शन को, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंडक्टर बोल रहे हैं। क्लियर पॉइंट, वेरी गुड। फिर उसके बाद जो इसको लिया है और वो उस पर काम करना शुरू कर दिया है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटेंस। ठीक है, मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे आपको, इंडक्शन, इंडक्टर, कॉम्पिटेंस। वेरी गुड। अभी यहाँ पे बड़ा अच्छा पिक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका न्यूरलेशन का पिक्चर है कि जब ये 3 लेयर बनना शुरू होती है तो एक एम्ब्रियो में न्यूरलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस है ऑर्गेनोजेनेसिस का। हमने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन भी कर दिया, हमने इंडक्शन भी कर दिया, हमने इंडक्टर भी कर दिया, कॉम्पिटेंस भी कर दिया। तो अब जब सारे काम हो गए तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन या पूरे बॉडी का या पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एम्ब्रियो देख रहे होगे पिक्चर में, जिसमें कि ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड लीवर, लंग्स एंड किडनी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, कह रहा है कि ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब जहां पे जेनेसिस सेंटेंस लग जाए बच्चों,
वहां पे कोई प्रोसेस हो रही है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस इज द फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट स्टार्ट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन एंड कंटिन्यू अंटिल द बर्थ। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन की वो प्रोसेस, मतलब जहां से स्टार्ट हो जाता है कि उनको एम्ब्रियो बनाना है, कहां तक? अंटिल द बर्थ, बर्थ तक, मतलब बर्थ तक उनको वो प्रोसेस करनी है। क्या क्या प्रोसेस करनी है बेटा? प्रोसेस करनी है कि उनको डिफ्रेंसिएशन करना है, उनको इंडक्शन करना है, उनको कॉम्पिटेंस करना है। ये सारी चारों प्रोसेस कर लेगा तो एक ऑर्गन का या ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसे हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहते हैं। ये मेरा छोटा सा एक स्लाइड है जो मैंने एक बहुत छोटी समरी के रूप में आपको प्रेजेंट किया है, जिसे मैंने खुद का नाम दिया यहाँ पे लाइफ ऑफ सेल या सेल ऑफ लाइफ, नाम समझ जाओ कि अब इसको आपको डिटेलिंग में पढ़ना है, पॉइंट वाइज पढ़ना है, तो आप बायो बाय प्रीति में इसको देख सकते हैं।